प्रभु कृपा से मुक्ति प्रदायनी काशी नगरी में भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया में बैठ करके माँ त्रिभुवन पावनी गंगा की गोद में बैठ करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सानिध्य में श्री हरमतलाल जी महाराज की सन्निधि में साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण के माध्यम से शिव अर्थात कल्याण, हमारा कल्याण कैसे हो, ये इसका प्रयास किया जा रहा है। और इन कथाओं का उद्देश्य भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ये कब संभव होगा? जब इन शास्त्रों का सिद्धांत क्या है हम ठीक से समझेंगे। और ठीक से कब समझेंगे? इन ग्रंथों को किस विधि से पढ़ना चाहिए? जिन महापुरुषों ने इन ग्रंथों को लिखा, जो उनके अंदर दर्द था, जिस पीड़ा से पीड़ित होकर के उन्होंने इतना परिश्रम किया, हमें लगता है कि ये खेल है, पर आज कोई माइकाला लिख नहीं सकता। क्या एक श्लोक बनाने के लिए कम से कम 12 वर्ष व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब एक श्लोक लिख पाएगा। इतना परिश्रम हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो किया, वो किस लिए? उनको भावी, उनको उन महापुरुषों को भावी कलिकाल का विकराल रूप दिखाई दे रहा था, और इसलिए उन महापुरुषों ने इतना परिश्रम किया जो आज कोई कर नहीं सकता। और जो कर गए उसके बाद में किसी ने किया भी नहीं। अगर किसी ने किया तो कलयुग में तुलसीदास जी ने किया, और वो भी किस लिए? जन जन के कल्याण के लिए। उनका कल्याण तो हो चुका था। जिसे भगवान का दर्शन हो गया हो, उसके कल्याण में कोई संदेह कैसे हो सकता है? जैसे परीक्षित, लोगों को लगता होगा कि परीक्षित ने कथा इसलिए सुनी कि उनको तक्षक का डर सता रहा हो। बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना नहीं। तक्षक की औकात क्या है? जो परीक्षित जैसे महापुरुषों को डस करके उनका जीवन समाप्त कर दो। डसा भी नहीं उसने, उन्होंने अपने देह का विसर्जन कर दिया, आत्मा को परमात्मा में लय कर दिया। उसके बाद में उन शरीर को डसा उसने। जीवित अवस्था में तक्षक की औकात नहीं जो परीक्षित को छू दे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अनेक जन्म संसिद्धिस्त ततो याति परागति। जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करने के बाद में जिस परमात्मा का दर्शन संभव नहीं, उस परमात्मा का दर्शन तो परीक्षित को गर्भ में हो गया। गर्भ में दर्शन हो गया। और भागवत में लिखा है 1 वर्ष तक साथ में रहे भगवान। वो जो पहले जो कुछ था वो तो नष्ट हो गया था। ब्रह्मास्त्र के तेज से
जब तक उत्तरा ने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कहा, तब तक तो सब काम हो गया। पीड़ा होने का मतलब, पीड़ा होने के बाद में उसने उसको जीवित छोड़ा। ब्रह्मास्त्र था, ये तो स्वयं परमात्मा ने ही उसमें प्रवेश किया। 1 वर्ष तक परमात्मा सहोदर बन करके रहे, और उस परीक्षित के कल्याण में कोई संदेह हो, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने जो नाटक किया केवल हमारे लिए, केवल भावी जीवों का कल्याण कैसे हो, इसलिए एक रूप से भगवान श्रोता बनकर के परीक्षित के रूप में बैठ गए। एक रूप में तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्र, तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत, वहाँ भगवान व्यासपुत्र बनकर के प्रकट हो गए। तो ये तो लीला ही भगवान की है। वक्ता भी भगवान, श्रोता भी भगवान, जैसे अर्जुन भी भगवान और भगवान भी भगवान, नर और नारायण ही तो है दोनों। तो एक ने नाटक किया व्यामोह का, जिसको विषाद योग कहते हैं, एक ने उस नाटक का परिमार्जन करने का प्रयास किया, एक ने प्रश्न किए, एक ने उत्तर दिए। यही भागवत में, यही सभी ग्रंथों में होता। तो हम जिस महापुरुष ने जिस भाव से इन ग्रंथों को लिखा, उसी भाव से इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तभी उन महापुरुषों को सुख शांति की उपलब्धि होती है, और तभी उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। जिस व्यापार के दृष्टिकोण से आज व्यास गद्दी का दुरुपयोग हो रहा है, आज व्यास जी भी दुखी होंगे और तुलसीदास जी भी दुखी होंगे कि हमने भगवत प्राप्ति के लिए रामायण लिखी, उन लोग तो व्यापार करने लग गए। क्या? चलिए अपने प्रसंग पर चलते हैं। कल चर्चा चल रही थी पातिव्रत्य धर्म की। 3 पीढ़ियों का उद्धार कर देती एक पतिव्रता। पतिव्रताया शरणो यत्र यत्र स्पृशेद भुवं तत्र तत्र भवेशाहि पापहन्त्री सुपावनी। तो ये हो गया, पतिव्रता की शरण धरती पर जहाँ जहाँ स्पर्श करता है, वह धरती पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। आगे कहते हैं, गृहस्थ किसे कहते हैं, क्या है गृहस्थी का वास्तव स्वरूप? तो कहते हैं, भार्या मूलम गृहस्थस्य, भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्मफलावाप्ते, भार्या संतान वृद्धये। भार्या मानी जिसका भरण पोषण किया जाए पति के द्वारा, भर्ता के द्वारा जिसका भरण पोषण किया जाए, उसका नाम भार्या होता है। तो भार्या ही गृहस्थ की मूल है, जड़ है। जड़ का मतलब, जड़ नहीं होगी तो वृक्ष कैसे बनेगा? वृक्ष नहीं बनेगा तो डाली, शाखा प्रशाखा, फल कहाँ लगेंगे? अर्थात सृष्टि बनेगी ही नहीं। जड़ है तब सृष्टि का निर्माण है, जड़ नहीं है तो सृष्टि ही संभव नहीं। इसलिए मातृशक्ति को इस सृष्टि का जड़ मान करके यहाँ कहा, भार्या मूलम गृहस्थ से। भार्य गृहस्थ की मूल होती है। नारी है तो सृष्टि है, नारी नहीं तो सृष्टि नहीं है। इसलिए पहला देवता भी नारी के लिए संबोधन में वेद भगवान कहते, मातृदेवो
भाव, माँ ही देवता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम का मूल पत्नी है और सुखस्य मूलम, सुख का मूल भी पत्नी है। अगर पतिव्रता नारी घर में है तो सुख भी वहीं से उपलब्ध होगा। अगर वह है शीलवान है, कुलवान है, कुलवती है, शीलवती है, पतिव्रता है, तो घर को स्वर्ग बना देती है, अन्यथा नरक बनने में विलंब नहीं। भार्या धर्म फलावाप्ते, किसी भी धर्म की प्राप्ति करनी हो तो उसकी जड़ भी पत्नी ही है। और ये बहुत पुरानी परंपरा है। पुरुषों को तो पहले भी फुर्सत नहीं थी, आज भी नहीं है, और माताएं पीछे पड़ करके कुछ न कुछ करवाती रहती हैं। माताएं पीछे पड़ करके चलो जी काशी चलो जी, हरिद्वार चलो, जनक कहीं कहीं चलो, कुछ करो। बहुत मुश्किल से आजकल कभी कभी तो माताएं कहती हैं 10 वर्ष हो गया पीछे पड़े, फुर्सत नहीं आदमी को, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। अच्छा, जो हमारे पास है उसका स्वाद लेने का समय नहीं हमारे पास। भगवान ने जो दिया है उसका आनंद लेने का समय नहीं, और जो नहीं है बोले वो लाओ। अच्छा, वो आ गया, उसको खसका दिया पीछे, बोले और आने दो, और आ गया, बोले पीछे चलो और आने दो। जब लखपति नहीं थे तो लाख के लिए रो रहे थे, लखपति हो गए तो करोड़पति के लिए रोने लगे, करोड़पति हो गए तो अरबपति बनने के लिए रोने लगे, अरबपति हो गए तो खरबपति बनने के लिए रोने लगे। आखिर इसका कोई और छोर है? किसी को मिला आज तक? अर्थ का और छोर आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं तो कहा करता हूँ, अर्थ की सड़क पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने एसटीओपी स्टॉप का पत्थर नहीं लगाया। क्या? बस अब नहीं चाहिए, चाहे वो कोई हो। व्यापारी की बात छोड़िए, पुराने ज़माने में हमारे व्यापारी भाई भी बहुत सीमित, आधी धोती, एक गंजी पहन करके बहुत सीमित रूप में व्यापार करते। थोड़ा हाय हाय व्यापारी भी नहीं करता था पहले। अब व्यापारी को तो छोड़िए, हमारे पंडित जी कहते हैं हमको तुमसे ज़्यादा चाहिए, पंडित से ज़्यादा कथावाचक कहते हैं हमको तुमसे ज़्यादा चाहिए, कथावाचकों से ज़्यादा जो हमारे जैसे लाल पीले कपड़े पहन लिए उनको और ज़्यादा चाहिए। क्या? पहले केवल व्यापारी ही व्यापार करता था, अब सब व्यापारी हो गए। सबको बड़े 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 महल चाहिए। कभी साधु संत महात्मा झोंपड़ियों में तपस्या करते थे, गंगा जमुना किनारे तपस्या करते थे, और ऐसी महलों में क्या क्या हम समाज को शिक्षा देंगे? कैसे हम समाज का मार्गदर्शन करेंगे? और हमसे कोई क्या सीखेगा? हमारा दायित्व क्या है? इस व्यास गद्य का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है? ये व्यास जी से पूछिए, जिन्होंने इतना परिश्रम किया। 4 वेदों का, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औप पुराणों का निर्माण किया। वेदांत दर्शन, उन महापुरुषों से पूछिए क्यों लिखा इनको, किस लिए इतना परिश्रम किया। आज हम हर व्यक्ति अपने दायित्व को भूल चुका है, और इसलिए पत्नी भी अपने दायित्व को भूल चुकी है। तो भार्या धर्म फलावाप्ते, धर्म करना और उस धर्म का फल अगर प्राप्त होगा तो पत्नी के द्वारा ही संभव है। आगे आप सुनेंगे
बिना पत्नी के कोई शुभ काम होता ही नहीं गृहस्थ आश्रम में। इसलिए आज भी बुढ़ापा भी आ गया तो भी गठबंधन करना पड़ता है? अब कहाँ जाएगी वो भाग करके, पर फिर भी पंडित जी बांध देते हैं, जोड़े से बैठो। तो बिना बंधन के भी बैठ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं, वो एक बार बंधन क्या बंधा, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हर शुभ काम में तो भार्या फल धर्म फलावाप्ते भार्या संतान वृद्धये, ये जितना भी संसार है ये नारी के द्वारा उत्पादित है, इसलिए कहते हैं भार्या संतान वृद्धये। संतति की वृद्धि पत्नी से ही संभव है, इसलिए भार्या की महिमा है। गृहे गृहे न किं नार्यो रूप लावण्य गर्विता परम विश्वेश भक्तिव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। व्यास जी लिखते हैं, वैसे तो संसार में घर घर में सुंदर स्त्रियां हैं, पर उन स्त्रियों में धर्म का आचरण करने वाली, शुद्धता से रहने वाली, पवित्रता से रहने वाली, आचरण से रहने वाली चरित्रवान पतिव्रताएं नारी अगर नहीं है तो उस गृहस्थ आश्रम का कोई महत्व नहीं। परलोक स्वयं लोको जीयते भार्याद्वयं देवपितृतिथि ज्यादि ना भार्य कर्मचारहति। इस लोक में भी पत्नी साथ देती है और परलोक में भी। आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में शास्त्रों में चर्चा आती रहती है, महाराज पृथु गए तो पृथु के पीछे पीछे अर्ची भी चिता में आरूढ़ होकर अपने पति लोक को चली गई। तो पति लोक भी हमारे यहाँ शास्त्रों में माना गया। तो परलोक में भी पत्नी साथ देती है, और कोई भी देव कार्य बिना पत्नी के साथ के नहीं होता। यज्ञ में किसी विधुर को बैठने का अधिकार नहीं, यज्ञ में किसी ब्रह्मचारी को बैठने का अधिकार नहीं, किसी वानप्रस्थी और किसी सन्यासी को नहीं। केवल गृहस्थ आश्रम पति पत्नी दोनों जोड़े के साथ बैठते हैं। अगर जोड़ा नहीं है तो यज्ञ में बैठ करके यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ये बात अलग है कि आजकल तो सभी झोंकते रहते हैं, झोंकते रहो। वेद विरुद्ध यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता। गीता में भगवान कहते हैं, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बिना विधि का कोई भी पूजा पाठ होता है तो वह तामस है, वह सात्विक भी नहीं है, राजसी भी नहीं है। तामस का मतलब वह राक्षसी है, राक्षसी पद्धति है जो बिना शास्त्र की पद्धति के संपन्न होता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। थोड़ा सावधान होकर बैठिए। तो देव पितरों का कार्य, कोई भी तर्पण है, पिंडदान है, श्राद्ध है, आदि आदि, ये भी धर्म पत्नी है तभी संभव है। तीर्थ भी बिना पत्नी के संभव नहीं। अकेले तीर्थ यात्रा का कोई महत्व नहीं, नारी के लिए तो है ही नहीं। पर अगर कोई पूछे कि महाराज आप ये पतिव्रता की कथा 2 दिन से चल रही है, बोले ये नारियों के लिए इतना प्रतिबंध की बात करते हैं, पुरुषों के लिए भी है क्या कुछ? पुरुषों के लिए भी इतने ही बंधन है।
पुरुषों को छूट नहीं दी गई है कि वो स्वेच्छाचारी बन जाए। हमारे यहाँ तो किसी भी पुरुष को पर नारी की ओर आंख उठा के देखने का अधिकार नहीं है। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न का। नहीं पावहीं परती मनु डीठी, मन की दृष्टि भी पराई नारी की ओर नहीं जाती। इन दृष्टियों की हिम्मत कैसे हो सकती है। रामः पर नारी चक्षुर्भ्याम नहीं पश्यति। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, भगवान राम पर नारी की ओर आंख उठा के भी नहीं देखते, मन की दृष्टि से भी नहीं देखते। बाली को क्यों मारा भगवान ने? पूछा उसने, क्यों मारा मुझे? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। अरे मैंने आपका क्या अपराध किया था? और अगर आपको सीता का पता ही लगाना था तो वो भगोड़ा क्या करता? मेरे पास आते, मैं रावण का कान पकड़ के कहता दो, और उसे देना पड़ता, उसकी औकात नहीं थी मना करता। काख में दबा करके चारों समुद्र में संध्या करने, वो तो रावण समझ गया तो उसने दोस्ती कर ली। मेरे से दोस्ती करते तो मैं सीता जी को आपको बिना युद्ध के ला देता। मैंने कोई आपका अपराध भी नहीं किया, आपकी कोई जमीन जायदाद भी नहीं छीनी, आपकी पत्नी का अपहरण भी मैंने नहीं किया। किस अपराध से मुझे मारा आपने? वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब रावण ने बाली ने पूछा क्यों मारा, तो राम जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। राम जी कहते हैं, देखो ये भारतवर्ष है और इस समय यहाँ के राजा महाराज भरत हैं और मैं भरत का सेवक हूँ, और हमारे महाराज का आदेश है कोई अपनी बेटे की पत्नी, अपने भाई की पत्नी, अपनी बहन अथवा किसी अन्य नारी के साथ संसर्ग करता है, ऐसे पापी का वध कर देना चाहिए। मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूं भाई, ये राजा का धर्म है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने सामने किसी अपराधी को देख नहीं सकता, और यही क्षत्रिय का धर्म है। अगर राजा किसी अपराधी को माफ कर देता है तो उसका दंड उसी को भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज क्षत्रिय राजा नहीं रह गए, इसलिए उनके राज्य में खूब अपराध हो रहे हैं। इधर थोड़ा योगी जी ने ठोक ठाक शुरू किया है, तो उसका भी कारण चूंकि उनके अंदर क्षत्रिय का खून है। क्षत्रिय का खून कैसा होता है तो योगी जी से थोड़ा समझा जा सकता है। गर्म खून होता है, उसके शासन में कोई अपराध करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि अपराधी इतने अधिक हैं कि वो कितनी भी सफाई करो वो साफ होने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ तो जर्रे जर्रे में बैठे हुए, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठे हैं। अनुज वधु भगिनी सुत नारे, सुनु सट कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि। बहुत विचित्र शब्द है, बिलोकई जोई, और कुछ नहीं, केवल देख ले, ये तो देखने का दंड है। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, जो इनको कुदृष्टि से देखे ताई बधे, कछु पाप न होई। ऐसे लोगों को मारने में क्षत्रियों को पाप नहीं लगता। देखने मात्र का दंड है ये तो। कुकर्म करने वालों के लिए तो फिर चित्रवध होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े करके चौराहों पर काटना चाहिए। पर ऐसा आज के लोग नहीं करेंगे। क्यों? ये तो मानवाधिकार के विरुद्ध है। अरे वो मानव है,
वो राक्षस है। मानवाधिकार मानव के लिए लग सकता है, पर इनको तो ये भी नहीं मालूम मानव किसे कहते हैं, कोई परिभाषा नहीं इनके पास में। तो देव पितृ, देव कार्य, पितृ कार्य, अतिथि कार्य। अतिथि का सम्मान भी बिना धर्म पत्नी के संभव नहीं है। कौन रसोई बनाएगा, है? कौन सारी व्यवस्था करेगा? पुरुष के तो बस की बात नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है गृहस्थ किसे कहते हैं? बोले गृहिणीम गृह मुच्यते। जब तक घर वाली है तभी तक घर है, उसके बाद में घर और नहीं। फिर तो जैसा आश्रम है वैसा ही घर है। आश्रम में और घर में कोई अंतर नहीं अगर घर वाली नहीं है तो। इसलिए देव पितृ अतिथिर इज्यादि, इज्य मतलब यज्ञ आदि, पूजा, यज्ञ, अर्चना, वंदना, स्तुति, प्रार्थना, जितना भी देवी कार्य है, ये देवी कार्य भी बिना पत्नी के लिए संभव नहीं होता। गृहस्थः सहि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता ग्रस्यते अन्यान् प्रतिदिनं राक्षस्या जरया यथा। राधे राधे। आगे का श्लोक तो बहुत गजब का है। क्या आगे के श्लोक में कहा है? गृहस्थ, वास्तव में गृहस्थ किसे कहते हैं? ये तो सामान्य प्रक्रिया हो गई। तो फिर कहते हैं गृहस्थ सही विज्ञेयो। वस्तुतः वही गृहस्थ कहने का अधिकारी है जिसके घर में पतिव्रता नारी है। अगर पतिव्रता नारी नहीं है तो गृहस्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात कहते हैं व्यास जी। सज्जनों, अद्भुत है हमारा शास्त्र। इन शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, मैकाले की शिक्षा के गुलाम हो गए, और इसलिए आज हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। गृहस्थ सहि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। जिसके घर में पतिव्रता पत्नी है वही गृहस्थ है। बाकी तो केवल नाम है गृहस्थी का। तो व्यास जी को किसी ने पूछा होगा, मान लीजिए महाराज किसी के घर में पतिव्रता नारी न हो तो उसको क्या कहना चाहिए? तो व्यास जी ने जो लिखा बहुत गजब का लिखा है। वो कहते हैं, अरे क्या बात करते हो उसकी? जिसके घर में पतिव्रता स्त्री नहीं है, बहुत बुरा लिखा है, सुना दो। राधे राधे। अन्या प्रतिदिनम राक्षसया जरिया यथा गृह्यते। जिसके घर में पतिव्रता नारी है वह तो राक्षसी के द्वारा ग्रस्त है। जैसे जरा बुढ़ापा जैसे मनुष्य का खून चूसती रहती है, उसको सुखाती रहती है, ऐसे वह नारी राक्षसी नारी है जो केवल पति का खून पीती रहती है और उसका कोई काम नहीं। एक महात्मा तो सुना रहे थे, बोले कोई पति सो रहा था तो उसके गाल के ऊपर मच्छर बैठ गया, तो तब तक पत्नी आई, उसने देखा तो उसने एक तमाचा मारा। किसके ऊपर? वो मच्छर को मारने के लिए। वो मच्छर तो उड़ गया, पति जग गया। जी हुई जगा। अब इसी श्लोक से मिलती जुलती बात बता रहा हूं आपको। वो जगा तो बोली, ये क्या बदतमीजी है, ये तमाचा क्यों मारा मेरे को? बोले मच्छर गाल में बैठा था, खून पी रहा था,
अरे बोले पी रहा था तो पी रहा, तुमने तो बहुत जोर से मारा। तो वो क्या कहती है? बोले मच्छर खून पी क्यों रहा था, वो तो केवल हमारा अधिकार है। क्या? वो हमारा अधिकार है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जो अधिकार हमारा था उस अधिकार को अपने हाथ में लेने की, और इसलिए मैंने उस पर प्रहार किया। मेरा अधिकार तुम मत छीनो, खून पीने का अधिकार केवल मेरा है। वही लिखा है स्पष्ट रूप में। अन्यान प्रतिदिनम राक्षस्याः जर्या यथा जर्या दृश्यते, तो केवल शोषण होता है और कुछ नहीं होता। यथा गंगावगाहेन शरीरम पावनम भवेद, तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेद। कितनी बड़ी बात लिखी है व्यास जी ने। व्यास जी कहते हैं जैसे गंगा का दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पतिव्रता नारी का दर्शन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। कितनी महिमा है सज्जनों, क्या अद्भुत है। यथा गंगा वगाहेन, गंगा गंगेति यो गुरुयाद योजना नाम सतिरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से अगर कोई गंगा जी का दर्शन करता, नाम लेता है, तो उतने में ही वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो इतनी गंगा की महिमा है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति, हे गंगे आपका दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती है। गंगा लहरी में तो लिखा है प्रभाते स्नान्तेन नृपतिरमणेन कुछ तटे। इसका भावार्थ ये है, उधर लंबा नहीं जाना है। जिस समय राजा महाराजाओं की महारानियां गंगा जी में स्नान करती हैं, तो एक वो जो मृग की कस्तूरी निकलती है, वो बहुत महंगी होती है, उसकी गंध बड़ी अद्भुत होती है। तो वो बड़े लोग जो है उसका उपटन लगाते हैं, गरीबों को कहाँ मिले, तो उपटन लगाते हैं उस मृग का, मरे हुए मृग की वो लाते हैं तोड़ करके लोग। अब उसको, अब उस शरीर से उसने स्नान किया गंगा जी में, तो मृग तो कहाँ मरा होगा, कब मरा होगा, कब कस्तूरी निकाली होगी, कब उसने लगाई होगी। आज उसने जब स्नान किया तो जिस मृग की कस्तूरी का उसने लेप किया था, वह मरा हुआ मृग सीधे भगवत धाम चला गया। जो आलेप लगाया था कस्तूरी का, उस कस्तूरी मृग को भी स्नान तो रानी ने किया, महारानी ने किया, राजरानी ने किया, पर चूंकि उसके अंग में कस्तूरी लगी हुई थी, वो कस्तूरी भी गंगा जी में स्नान कर गई, और इसलिए वह मृग भी उसी क्षण भगवत धाम चला गया। इतनी महिमा गंगा जी की। ये तो हम लोग थोड़े अभागे हैं, थोड़ा जल हो गया ऐसा बोले अब हम नहीं जाएंगे। कहीं कहीं शास्त्रों में इस अवस्था में गंगा जी को, नदियों को रजस्वला भी कहा है, क्योंकि रज मिल जाती है ना, तो उसमें थोड़ा सा वैसा भी है, पर फिर भी माँ है। जो माँ को माँ मानता है वो किसी भी अवस्था में माँ की गोद में बैठ सकता है, स्नान कर सकता है। हमारे वृंदावन में तो कालिंदी मैया, अब नाम भी कालिंदी, पूरी काली भी हो गई है। अब पहले तो एक ही नाग था, काली नाग, उसने दूषित कर दिया था। अब तो हमारे जैसे नाग ही नाग हैं सब, क्या सब मिल करके प्रदूषण फैला रहे हैं। अब कन्हैया कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो उसका प्रदूषण दूर कौन करे। उसमें भी इतना काला जल होने के बाद में भी जिसका आचमन करने में भी डर लगता है, उसमें भी जो भक्त हैं आज भी वैसे ही
भाव से स्नान करते हैं। कुछ तो ऐसे भी संत हैं जो उसका जल पीते भी हैं। भावना चूंकि उनकी दृढ़ है तो उनके भीतर जो जल जाता है वो फिल्टर होके ही जाता होगा, क्योंकि वो स्वस्थ भी रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भावना नहीं है, फल तो भावना का मिलता है ना। आगे के अध्याय है इसमें, वो मुश्किल है उसकी चर्चा हो पाना। भाव का फल मिलता है। संसार में भाव की बहुत अद्भुत महिमा है सज्जनों, और इसलिए उसमें उदाहरण भी बहुत गजब गजब के दे रखे हैं। जैसे एक नारी है, हम सबके परिवार में माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां सब होती हैं। सबके साथ सबका अलग अलग संबंध होता है। तो एक नारी जब अपने पुत्र को गोद में लेती है तो उसका भाव कैसा होता है, और वही नारी जब अपने पति को देखती है तो उसका भाव कैसा होता है। भाव की बड़ी अद्भुत महिमा है सज्जनों। और उसी भाव से, अगर पत्नी के भाव से हम किसी और को देखते हैं, उसी समय हम नरक के जाने के अधिकारी हो गए। टिकट कट गई हमारी। आगे कुछ किया नहीं किया वो तो बहुत दूर की बात है, पर किसी नारी के ऊपर अगर बुरी नज़र भी हमने डाल दी, और आज का मानव तो सिनेमा के तांडव नृत्य के पीछे इतना पागल हो गया है, उसके रोम रोम में काम बस गया है। हमारे यहाँ 3 राक्षस बड़े भयंकर हैं। क्या? राधे राधे। 3 राक्षस सबसे ज़्यादा भयंकर माने गए। और हमारे सारे शास्त्र और हमारे सारे अनादिकाल से आज तक के संत इन तीनों राक्षसों पर कंट्रोल कैसे किया जाए, केवल इसी दिशा में काम किया, इसी दिशा में लेखनी चलाई। ये 3 राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ। भगवान तो गीता में कहते हैं त्रिभिर्नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, मतलब हे जीव, हे जीवात्माओं, इन तीनों के साथ में मित्रता नहीं करना। ये भगवान सत्यनारायण से लेकर के सामान्य संत महात्मा इसी का उपदेश देते हैं। और अब क्या हो रहा है, ये जो सिनेमा जगत है ये तीनों को बढ़ा रहा है। अधिक से अधिक काम कैसे बढ़े, अधिक से अधिक क्रोध कैसे बढ़े, अधिक से अधिक लोभ कैसे बढ़े। अर्थ क्या निकला? यानी हम सब को नरक में ले जाने की व्यवस्था ये सिनेमा वालों ने बिल्कुल सुदृढ़ कर रखी। उन विधर्मियों ने, जो हिंदू की संस्कृति के विरोधी हैं, उन्होंने एक बहुत लंबी योजना बनाई और उस योजना के तहत भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, और उन्होंने कर दिया वो काम। सबको आईयू सिखा दिया, सबको वैलेंटाइन डे सिखा दिया। कैसे कोई अपने धर्म की रक्षा करे, कैसे संभव है? काम, क्रोध, लोभ। व्यास जी लिखते हैं काम क्रोध तथा लोभ देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञानार्थम अपहार्य तस्मात् जाग्रत जाग्रत। हे संसार के लोगों, जागो जागो जागो। राधे राधे। समाधि लगा दे हैं।
राधे राधे। थोड़ा काम, क्रोध, लोभ, ये 3 बहुत बड़े चोर हैं, बड़े भारी डाकू। कहाँ रहते हैं? बोले कहीं बाहर नहीं रहते, हमारे आसपास ही रहते हैं, और मौका पा करके सामने किसी कारण को देख करके घुस जाते हैं। चुराते क्या है? किस लिए हमारे घर में घुसते हैं? हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारे दिल और दिमाग में ये तीनों चोर घुसते क्यों हैं? बोले थोड़ा बहुत ज्ञान हमने कहीं से इकट्ठा किया, उस ज्ञान को चुराने के लिए। ये पाप है, ये गलत है, ये अधर्म है। थोड़ा बहुत ज्ञान हमने कहीं से इकट्ठा किया, कहीं सत्संग में जा करके, कहीं मंदिरों में जा करके, कहीं रामायण गीता भागवत पढ़ करके, किंचित मात्र ज्ञान की जो पूंजी हमने इकट्ठी की थी, ये चोर घुसे और ले उड़े। बड़ी मुश्किल से तो कुछ पल्ले पड़ा था, वो चला गया, हम कंगाल हो गए। और अब जब कंगाल हो गए तो इनका हमारे ऊपर अधिकार हो गया, क्योंकि गरीब आदमी पर तो कोई भी अधिकार कर लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। व्यास जी लिखते हैं, यथा गंगावगाहेन शरीरं पावनं भवेद तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेद। जो जो पतिव्रता नारी का दर्शन करेगा वह पावन हो जाएगा। पावन होने का मतलब क्या हुआ? जब मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, तो वह भी कभी पाप नहीं करेगा। ये है पावन का अर्थ। केवल एक बार पावन हो गया फिर पाप, ऐसा नहीं। पावन हो गया तो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। अब ऐसा नहीं कि हमने ये वस्त्र धो लिया फिर गंदा हो गया। ये तो गंदा इसलिए हो गया कि हमारा शरीर गंदा है। परंतु अगर मन पवित्र हो गया, इंद्रियां पवित्र हो गई, किसी पतिव्रता नारी का दर्शन करने मात्र से, तो दोबारा उस पवित्र मन में किसी प्रकार के विकार का प्रवेश संभव नहीं होगा। वो विकार प्रूफ हो गया, विकार प्रूफ हो गया। न गंगया तया भेदो या नारी पति देवता उमा शिव समो साक्षात् तस्मात् पूजेद बुधः। कितनी महिमा है पतिव्रता नारी की। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, इन महिमाओं का एकमात्र कारण है, पतिव्रताओं की महिमा का बार बार व्याख्यान करने का उद्देश्य इतना ही है, हमारी माताएं अगर पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी तो वे अपने संतान को भी सही मार्ग दिखाएंगे। क्या? जो स्वयं चोरी करने से डरता है, पाप करने से डरता है, अन्याय करने से डरता, अपराध करने से डरता है, वह अपने संतान को भी वैसा ही मार्ग सिखाएगा। जो स्वयं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, वह अपने संतान से भी वैसा ही व्यवहार करने की आशा रखता है। और जो स्वयं पीता है उसको तो कहने का अधिकार भी नहीं है, वो तो अधिकार से वंचित हो गया। जानता है मैं गलत हूं, जानता है बालक गलत रास्ते पर चल रहा है, पर जब तक वह स्वयं गलत मार्ग पर चल रहा रहता है तब तक किसी दूसरे को कहने की हिम्मत उसकी नहीं हो सकती। तो गंगा में और पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं बताया, दोनों एक समान जनता को पवित्र करने वाली हैं।
और आगे तो और गजब की बात लिखी, अद्भुत है। क्या लिखा है? बोले उमा शिव समो साक्षात। वह साक्षात भगवती पार्वती के समान पवित्र है। और क्या लिखा है साथ में जो शब्द है, उमा शिव समौ, अर्थात वह पतिव्रता नारी तो पार्वती के समान है ही, उसका पति भी शिव के समान है। क्योंकि जो स्वयं पतिव्रता है उसका पति भी गलत मार्ग पर नहीं जाता। इसलिए आगे व्यास जी कहते हैं, तस्मात् तो पूजयेद बुधा। इसलिए बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? बोले दोनों पति पत्नी की शिव और पार्वती के समान पूजा करनी चाहिए। अब भला क्या चाहिए? और एक सामान्य पतिव्रता के धर्म का पालन करने से जिसे पार्वती के समकक्ष गद्दी मिलती हो, जिसे भगवान शिव के समकक्ष पद मिलता हो, और दूसरा ऐसा कौन सा सरल मार्ग हो सकता है जो हमें यहाँ तक पहुँचा दे, जो इतनी ऊंचाइयों तक। अद्भुत है सज्जनों। तारः पते श्रुतेर्नारे क्षमा स्वयं तपः फलं पति सत्क्रियाशा धन्यो तो दंपति शिवे। तारः पति, पतिव्रता का जो पति है, जय हो महाराज, जय जय। पति साक्षात प्रणव स्वरूप हो जाता है। हर हर जरा महाराज से प्रार्थना करना भैया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 तारः पति श्रुति नारी, पतिव्रता का जो पति है वो प्रणव के समान सारे जगत को भवसागर से तारने की क्षमता रखता है। और पत्नी क्या है? बोलो श्रुति, साक्षात वेद की ऋचाएं हैं वो, साक्षात श्रुति भगवती है। उसकी शरण में जाने पर भी उद्धार हो जाता है। क्षमा साहस स्वयं तपः, वह पतिव्रता नारी साक्षात क्षमा स्वरूपा है। साक्षात क्षमा, क्षमा किसका नाम है? पृथ्वी का। पृथ्वी कौन है? भगवान नारायण की धर्म पत्नी का नाम है पृथ्वी। कभी आप तिरुपति बालाजी गए होंगे तो आपने दर्शन किया होगा श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। श्री देवी मतलब भगवती परम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी। भूदेवी मतलब ये पृथ्वी देवी। और लीला देवी ये माया देवी, जिसकी सहारे से साक्षात भगवान इस सारे चर अचर जड़ चेतन की सृष्टि करते हैं। बिना माया के सृष्टि संभव नहीं।
तो तीनों देवियां भगवान की धर्म पत्नी, तो हमारी क्या हुई? जगत के जीवों की क्या हुई? तीनों ये जगत माताएं हैं तीनों। पृथ्वी भी हमारी माँ है, लक्ष्मी भी हमारी माँ है, और बोले भोले भंडारी की। भगवान की तीनों धर्म पत्नियां हैं। तो उसका अर्थ क्या निकला सज्जनों, उसको सुनिए आप। चर्चा आ गई सामने। लक्ष्मी क्या है? भगवान की धर्म पत्नी। तो हमारी क्या हुई? माँ हुई ना। अर्थ क्या निकला? पता नहीं कहाँ से एक शब्द चला आप लोगों में, सब जगह। वो लखपति है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो खरबपति है। मेरी समझ में आता ही नहीं कहाँ से चला। अरे पैसे का कोई पति कैसे हो सकता है भाई? लक्ष्मी के पति तो भगवान नारायण है। लक्ष्मीपति तो भगवान नारायण है। कोई मनुष्य लक्ष्मी का पति कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति, कोई हाड़ मांस का पुतला, कोई नाशवान गंदगी का खजाना, तो लक्ष्मी का पति कैसे हो सकता है? दास हो सकता है, सेवक हो सकता है, किंकर हो सकता है, सेवक हो सकता है, पति कैसे हो सकता है? पर पता नहीं किसी एक मूर्ख ने चालू कर दिया और तब से ये परंपरा ऐसी चल गई और रूढ़ हो गई। किसी को अकल नाम की कोई चीज है नहीं। न तो हम लक्ष्मी के पति हो सकते, न पृथ्वी के पति हो सकते, क्योंकि ये भी भगवान की धर्म पत्नी है। परंतु ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, अनादिकाल से यही कहते कहते कितने मर गए। भागवत के 12 स्कंद में तो पृथ्वी हंसती है, हसती भूरियम। उन लोगों पर हंसती है। किन लोगों पर? जो अपने आप को भूपति कहते हैं, पृथ्वीपति कहते हैं। लक्ष्मी कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता मैं किसकी पत्नी हूं, क्योंकि कितने आए और कितने मेरे में मिल गए। क्या? कितने आए और तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। वो गया तो दूसरा आया, बोले अब तुम मेरी हो। फिर कोई दूसरा आया, बोले तुम मेरी हो। मेरी समझ में नहीं आया आज तक मैं हूं किसकी, क्योंकि मेरी मेरी करने वाले तो कहीं दिखते ही नहीं है। मेरी मेरी करने वाले तो सब मेरे में समा गए। कहाँ गए? पृथ्वी में। मुट्ठी भर राख बन करके कहाँ गए? राजा महाराजा ही नहीं, हमारे सारे पूर्वज। और हम कहाँ जाएंगे? उसी मट्टी में हमको भी मिलना है। मट्टी का लौंडा और कहाँ जाएगा? उसकी औकात और कहाँ तक की है? उसकी सीमा कहाँ तक की? तो ये अपने आप को पृथ्वीपति कहना, अपने आप को लक्ष्मीपति कहना, अपने आप को मकान का मालिक मानना, किसी भी वस्तु का अपने आप को मालिक मानना, ये आले दर्जे की मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। हम एक पैसे के मालिक नहीं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
न गंगा तया भेदो या नारी पतिदेवता उमा शिव समो साक्षात् तस्मात् तो पूजयेत् बुधः। पतिव्रता नारी साक्षात भगवती पार्वती के समान मानी गई है और उसका पति शिव स्वरूप माना गया है। इतना अद्भुत सम्मान प्राप्त हुआ सज्जनों। पति साक्षात ओंकार स्वरूप है, पत्नी श्रुति स्वरूप है, पत्नी साक्षात क्षमा अर्थात पृथ्वी की मूर्ति है और पति तपस्या की मूर्ति है। फलम पति सत्क्रियाशा, पत्नी क्रिया है और पति उसका फल है, क्योंकि क्रिया से ही फल की निष्पत्ति होती है। जैसी क्रिया करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए पतिव्रता नारी है तो फल भी अच्छा मिलेगा। तो वह क्रिया है और वह पति उसका फल है। इसलिए धन्यो तो दंपति शिवे, हे शिवे ये दोनों दंपति मानी पति और पत्नी दोनों भाग्यशाली हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम बहुत धन्य हो। एवं पतिव्रता धर्मो वृणतस्ते गिरीन्द्रजे तद्वेदान् शृणुषु प्रीत्या सावधानयाच्च मे। सावधानतयाच्च में पतिव्रता का जो वर्णन किया गया है, हे देवी अब मुझसे उनके भेद सुनो। कितने भेद वाली होती हैं, कितने प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। एवं पतिव्रता धर्मो वर्णतस्ते गिरीन्द्रजे तद्भेदान् शृणुषु प्रीत्या सावधानतयाच्च मे। पर सुनते समय थोड़ी सावधानी बरतना। ये भगवान पार्वती से कह रहे हैं। क्या पार्वती भी असावधान होती? नहीं होती। पर ये परंपरा है। वक्ता हमेशा परीक्षित सुखदेव से कहते हैं सावधानतया शृणु, सावधान होके सुनो। क्यों? बोले थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अरे जिस उद्देश्य से हम आए हैं वह कार्य तो सावधान होके करना चाहिए हमें। अन्यथा आए भी बैठे भी और कुछ मिला भी नहीं तो लाभ क्या हुआ? क्योंकि हम सावधान नहीं रहते हैं और नहीं सावधान रहने से फिर वो देवी जी आ जाती है और खोपड़ी पर चढ़ जाती है और फिर राधे राधे। चतुर्विधास्ताः कथिताः नार्यो देवी पतिव्रताः उत्तमादिविभेदेन स्मरतां पापहारिका। 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ये कौन कौन सी प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं उसको आप सावधान होकर सुनिए। उत्तमादि विभेदेन स्मरताम पापहारिका। सुनने से क्या फायदा? बोलो सुनने से पापहारिका। सुनने से, आचरण तो बाद की बात है, ये तो सुनने का फल है। विक्रीडितम ब्रजबधो विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेदयः भक्तिम पराम भगवती। जो भक्ति पुरुष सुनता है हृदय रोग माशु पहनोत्य शीर्ण धीर, उस धीर पुरुष का हृदय रोग माने काम रोग समाप्त हो जाता है। इसलिए सावधान होकर सुनना चाहिए।
चतुर्विधास्ता कथिता, 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया गया। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टा अति निकृष्टाः ब्रुवीतासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। एक उत्तम सर्वोत्कृष्ट कोटि की, जैसे कोई टॉप होता है ना आजकल पढ़ाई लिखाई में है, हाँ, उत्तमा मध्यमा बीच वाली कोटि की, और निकृष्ट कोटि की तीसरे नंबर की, और अति निकृष्ट कोटि की। इसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया वह भी बहुत प्यारा प्रसंग है। और वो कोई सामान्य नारी, दोनों ही अद्भुत नारियां हैं, दोनों ही महापतिव्रताएं हैं। वर्णन करने वाली महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी माँ अनुसुईया, जिसने अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा सा बालक बना करके पालने में झुला करके और अपना कृपा में दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्या ये है पातिव्रत्य धर्म की अद्भुत महिमा। लोग तो कहते हैं नारद जी झगड़ा करवाते हैं, नारद जी झगड़ा नहीं करवाते। नारद जी को भगवान का कोई आदेश होता है अथवा भगवान के मन में कोई संकल्प होता है, क्या आज सत्य की महिमा को संसार में फैलाना है, तो नारद जी उसी में लग जाते थे। आज पतिव्रता की महिमा को दुनिया में फैलाना है तो नारद जी उसी काम में जुट जाते थे। भगवान के मन के अवतार है नारद जी, और इसलिए भगवान के मन में जो आया नारद जी के मन में तुरंत प्रवेश कर गया और नारद जी उस काम में लग जाते थे। स्वयं नारद जी किसी से संलिप्त नहीं रहते थे, न उनको काम से मतलब, न उनको क्रोध से मतलब, न किसी की लड़ाई से, न झगड़े से, कोई लेना देना नहीं। ऐसा निरपेक्ष महापुरुष दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ लोग नारद जी के अंदर भी काम दिखाते हैं। नाटक को आप काम कह सकते हो, आपकी अपनी समझ है। नारद जी ने केवल नाटक किया वहाँ पर, जप तप कछु न हो जीते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, ये नाटक था क्या? नारद जी विवाह करना चाहते तो उनका विवाह नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सृष्टि के प्रारंभ में नारद जी पैदा हुए, उसके बाद में कितनी अरबों खरबों नारियां पैदा हो गई, बालिकाएं पैदा हो गई। ब्रह्मा जी अपने बेटे का विवाह नहीं करवा सकते थे, पर संसार में सभी की महिमा का प्रतिपादन करना है, और इसलिए सक्रिय रह करके भी निष्क्रिय कैसे रहा जा सकता है, सक्रिय रह करके भी निष्क्रिय कैसे रहा जा सकता है, निरपेक्ष कैसे रहा जा सकता है, ये धर्म नारद जी के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा देने के लिए नारद जी की सृष्टि हुई, नारद जी का अवतार हुआ भगवत अंश से। और इसलिए आप देखेंगे नारद जी सब कुछ करते हैं, न जाने कितनों के विवाह करवाए। सामान्य लोगों की बात छोड़िए, भगवान का विवाह भी करवाते थे, उसमें भी बिचौलिया बनते थे। और भोले बाबा के विवाह में तो 1 नंबर के बिचौलिया थे। मैया मैना का क्रोध अगर टूटा तो सबसे पहले बाबा नारद पर टूटा है। वो जो जहर उगला, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जी बसत उचारा, सांसे उनके मोहन माया। है? क्यों हो गए उनके मोहन माया? अरे बांझ की जान प्रसव के पीरा है,
कितना कुछ सुना है नारद जी को। दूसरा कोई होता तो शकल देखने नहीं जाता वहाँ पर। बोले इतना अपमान किया मेरा, तो नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी की जो इच्छा है उसका ही पालन करना है। हमारा मान अपमान क्या हो सकता है? इस हाड़ मास के पुतले का कोई मान भी हो सकता है, कोई अपमान भी हो सकता है। इस गंदगी के पिटारे का, इस गंदगी के कारखाने का लोगों को कुछ भी अकल नहीं, शास्त्रों से संबंध नहीं। इसलिए हमको छोटी छोटी बातों में मान अपमान, छोटी छोटी बातों में तू मैं, ये सिनेमा देख करके सब घर थोड़े चलता है। सिनेमा के डायलॉग जब से बोलने लगे तब से घर बर्बाद हो गए। जब इन शास्त्रों के श्लोकों को बोलते थे तब घर घर थे, तब गृहस्थ आश्रम था। अब तो गृहस्थ आश्रम कहें कि इसको नरक आश्रम कहें, मेरी समझ में तो आता नहीं। हमको रहना आता ही नहीं। एक सेकंड भी शांति से हमको जीना नहीं आता। न स्वयं शांति से जीते हैं, न दूसरों को शांति से जीना देना चाहते हैं। चार प्रकार के जो पतिव्रताओं की चर्चा है। माँ अनुसूया, वाल्मीकि रामायण में तो माँ कौशल्या ने जिस समय पातिव्रत धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ किया, सीता जी को जो चरणों में रोती हुई बैठ करके माँ से कहती है, माँ से कहती है, माता जी क्षमा करना, मुझे पातिव्रत धर्म का पूरा ज्ञान है। कहाँ से सीखा? बोले मेरी माता जी से। अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। विवाह के समय उम्र क्या थी? क्या उम्र थी? राधे राधे। मात्र 6 वर्ष की। 6 वर्ष में क्या क्या सीख लिया? क्या क्या सीख लिया 6 वर्ष में? आजकल 6 वर्ष में तो हाथ धोना भी नहीं सीखते बच्चे। हाँ, मोबाइल जरूर सीख लेते हैं। ये मम्मी और डैडी की कृपा है कि वो उसमें तो 6 वर्ष में बहुत ट्रेंड हो जाता, बाकी कुछ नहीं जानते। बालकों के हाथ में मोबाइल कभी नहीं देना चाहिए। अगर अपना भविष्य आप अच्छा चाहते हो तो, और गालियां सुननी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह 2 दे दो, 10,000 की जगह 1 लाख का दे दो, क्या दिक्कत है? अनुसुईया माता जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपद काल फरखी चारे। धीरज धर्म, हमारा धैर्य, उसकी परीक्षा कब होगी? हम धर्मात्मा हैं, हमारे धर्म की परीक्षा कब होगी? हमारा कोई मित्र है अथवा हम किसी के मित्र हैं, मित्र की परीक्षा कब होगी? हम धैर्यवान पुरुष हैं और छोटी छोटी बातों में आपे से बाहर हो जाते हैं, पजामे से बाहर हो जाते हैं, सीमा से बाहर हो जाते हैं। कहाँ है धीरज? सबसे पहले हम अपना धैर्य ही खोते हैं, और धर्म तो फिर पता नहीं कहाँ रखा हुआ। अगर हमने अपने जीवन में धर्म ही किया होता तो हमारे सामने नाना प्रकार की समस्या आती ही नहीं। और अगर भारतवर्ष में धर्म होता, जिस समय कोरोना चल रहा था ना, तो बहुत से लोग कभी फेसबुक है कि वो फेंक बुक है पता नहीं, उस पर कुछ फेंकते रहते हैं लोग। तो बोले भगवान क्या कर रहे हैं? इतनी बीमारियां चल रही है,
ये दुनिया भर के मंदिरों में भगवान बैठे हैं, ये भगवान क्या कर रहे हैं? अब उन मूर्खों से कैसे समझाएं, कौन समझाए? सामने हो तो उनको समझाएं। मंदिर में भगवान बैठे हैं, पर मुझे ये बताओ इन भगवान को भगवान मान कौन रहा है? आपको भले ही बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम भगवान में आना जाना करते हैं, ये तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मंदिर में भगवान तो पुजारी के भाव से प्रकट होते हैं। उसके श्रद्धा से मंदिर में ईश्वरत्व का प्राकट्य होता है। उसके विश्वास से ईश्वर में ईश्वरता का प्राकट्य होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण है। और आज पूजा कौन करता है? नौकर। किसी मंदिर में पूजा करता कौन है? भले हम पुजारी कहते हैं उसे, पर दुनिया में कोई आपको ऐसा मंदिर मिलेगा जिसमें बिना पैसे के कोई पूजा करता हुआ दिखाई देगा? बिना पैसे के कोई मंदिर में पूजा, घंटी हिलाने वाला नहीं। घंटी तो अब भी हिलाने वाले नहीं, क्योंकि जिनके हाथ में चूड़ी का वजन ही सहन नहीं होता, अगर घंटी हाथ में आ गई तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। क्या? जिस माँ बहन बेटी के हाथ में चूड़ी का वजन भी सहन नहीं होता, अगर किसी ने घंटी पकड़ा दी, बेटा बजाओ, तो दूसरे दिन अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए घंटी मशीन बजाती है। हमारे पास तो उतनी भी भक्ति नहीं है कि हम ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के झाड़ू निकालना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम घंटी तो बजा दें। अरे चलो घंटी भी जाने दो चूल्हे में, कम से कम ताली बजा ले आरती के समय। वो भी समय नहीं हमारे पास, इतना भी कष्ट नहीं कर सकते। जबकि आजकल तो एक पेंशन वाले कहते हैं कम से कम ताली बजा लिया करो तो स्वस्थ रह जाओगे। ताली बजाने से पॉइंट दबते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने कोई परंपरा बनाई तो भले ही कोई उनको बेवकूफ़ समझे, पर हमारे आजकल बोले मोदी जी ने घंटा बजवाया, घड़ियाल बजवाया, आरती कर। ये सब वैज्ञानिक पद्धति से सब होता है सज्जनों। क्या घंटी की महिमा है, क्या ताली की महिमा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सब इसमें बहुत सार है। इसलिए कभी अवसर आया तो ताली बजाना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहते हैं कथावाचक आजकल, बोले इनमें जो रेखाएं हैं ना, अगर उल्टी सीधी रेखा भी हैं तो भगवान के कीर्तन में अगर हमने ताली बजाई तो शायद वो रेखा ही बदल जाए। क्या? अगर उल्टी रेखा है तो सीधी हो जाएगी वो, और नहीं बजाओगे तो और टेढ़ी हो जाएगी। परंतु हम नहीं बजाते। हाँ, ये जो आजकल एक बीमारी चली ऐसे करके बजाओ, ये बीमारी बहुत गलत है। माताओं बहनों को हाथ उठाना ये बहुत अपराध है, पर आज के बच्चे नहीं जानते हैं। पूज्य पास स्वामी धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने जब एक नारा दिया, वो भी श्लोकों से ही निकाल के बनाया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अंतिम में जो हर हर महादेव का ऐसे करके हाथ उठाते थे, तो उसी समय माताएं भी उठा लेती थी, तो तुरंत बोलते थे माताओं बहनों को इतना ही हाथ उठाना चाहिए, इससे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इतनी मर्यादा है उनको, क्योंकि वो धर्म को जानते थे। आज हम धर्म को नहीं जानते, इसलिए सबसे कहते हैं जो भी गाने वाला होगा, जो भी कथावाचक हो, ऊपर ऊपर ताली को कैसे। अरे तो ताली तो यहीं बज जाती है, ऊपर की क्या जरूरत है भाई? जब यहाँ ताली आराम से बजती है, क्या कहें लोगों को? न शास्त्रों का कोई सिद्धांत जानते, न सामान्य लौकिक मर्यादा जानते, न सामान्य धर्म जानते, न सामान्य परंपरा जानते। कुछ भी कह सकते हैं।
तो सज्जनों, धीरज धर्म, सबसे पहले हम अपना धैर्य खोते हैं। और धर्म अगर होता तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो कोरोना काल में जो भगवानों पर अंगुली उठा रहे थे वो अधिक से अधिक वो लोग होंगे जो कभी मंदिर में गए ही नहीं होंगे, और जो मंदिर में जाने वाले हैं उसमें अधिकतर वो लोग होंगे जो मंदिर में जाकर के मंदिर को अशुद्ध करने वाले हैं, शास्त्र विरुद्ध पूजा करने वाले, शास्त्र विरुद्ध मंदिर में प्रवेश करने वाले। हमारी समस्या क्या है? हम फल तो चाहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वैसा मिले, पर पूजा की पद्धति मन गढ़ंत होनी है। पूजा की पद्धति वो हमारे मन के मुताबिक होनी चाहिए, उसको शास्त्र से नहीं लेंगे। भगवान के मंदिर में जाएंगे, जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा इसलिए जाएंगे, पर किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए इसको नहीं मानेंगे। मंदिर की देहरी के भीतर पुजारी के अलावा किसी को नहीं जाना चाहिए। अगर पुजारी के अलावा कोई भी मंदिर में प्रवेश कर गया तो उसका देवत्व उसी क्षण समाप्त हो गया। और आजकल कोई नेता आता तो सबसे पहले है आइए आइए, वो आंखों के पलक पावड़े बिछा देते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में इस देश की प्रधानमंत्री गई, इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, घुसने नहीं दिया, प्रधानमंत्री को नहीं जाने दिया। आज गहरे गहरे नथु केरों को मंदिरों में लेके लोग पुजारी जी फटाफट घुमा देते, घुसा देते। उनको ये पता नहीं, उनको ये तो पता है कि दक्षिणा मोटी मिलेगी, पर उनको ये पता नहीं कि ऊपर डंडे कितने मोटे मिलेंगे, ये पता नहीं, इसका डर नहीं है। मोटी दक्षिणा की चिंता है, यमराज की और यमदूतों के मोटे मोटे मुद्रों की चिंता नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि स्वर्ग नरक भी कुछ होता है क्या, मानते ही नहीं। जो मानेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो आज जिन मंदिरों से हम भगवान जो बैठे उन भगवान से कोरोना को नष्ट करने की आशा करते हैं, उन मंदिरों को तो हमने कब का दूषित कर दिया। शास्त्र विरुद्ध। आजकल की बहन बेटियां तो एमसी भी नहीं मानती, वो तो उसमें भी मंदिर में घुसती हैं। तो फिर मंदिर में देवत्व शास्त्र तो कहता है, वहां देवत्व खत्म हो जाता है। शास्त्र ही प्रमाण है, ईश्वर है इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। पूजा कौन करेगा इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। मंदिर में कौन प्रवेश करेगा इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। पर वहाँ पर हम शास्त्र का प्रमाण नहीं मानते। सबको अधिकार है, तो जब सबको अधिकार है तो भोगो। भगवान का तो तेज ही खत्म हो गया, अब भगवान कोरोना से रक्षा कहाँ से करेंगे? भगवान होते तो शायद रक्षा करते। इसलिए मंदिरों की जो केवल ये जो चल रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर चल रहा है, चलने दीजिए जब तक चलेगा। ये भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने 50,000 मंदिर तोड़े थे, धीरे धीरे फिर हमारे अंदर तो एकता हो नहीं सकती। तो धीरज धर्म हमारी रक्षा तब करेगा जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। और हम जिस धर्म को जानते हैं वह धर्म ही नहीं है, वह केवल धर्माभास है। धर्म तो वह है जिसको शास्त्र कहता है वेद प्रणीतो धर्म, यह धर्मस्तर विपर्यय वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुम। वेद जिसको कहता ये धर्म है वही धर्म है। वेद जिसको कहता ये अधर्म है तो वो अधर्म है।
इसलिए वेद विरुद्ध अगर पूजन होगा, उन भगवान से आप चाहो कि वो महामारी से हमारी रक्षा कर दें, वो भगवान तो आगे आने वाले नहीं हैं। भगवान ने महाभारत में साफ कहा, यतो धर्मस्ततो कृष्ण, यतो कृष्णस्ततो जय। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ धर्म रहता है वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ विजय प्राप्त होती है। पर धर्म रहेगा तब भगवान रहते हैं वहाँ। और दुर्योधन तो भगवान का संबंधी था, भगवान का बिटुआ भी आया था। वो क्या? भगवान का बिटुआ जाम्बती के पुत्र शांब का विवाह हुआ था दुर्योधन की बेटिया लक्ष्मणा के साथ में। तो भगवान तो दुर्योधन के संबंधी हुए ना, तो दुर्योधन के साथ खड़ा होना था उनको युद्ध में, समधी जी के साथ। सामान्य लौकिक धर्म कहता है, पर उनके साथ नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उसके साथ धर्म नहीं था। इतना ही नहीं, कर्ण को मारा, मरवाया। कर्ण कौन था? सूर्य के अंश से अवतरित था, देवांश था, देवता था, पर अधर्म के पक्ष में खड़े होने के कारण उसका कल्याण करना पड़ा। रामावतार में भी ऐसा ही हुआ। वो दोनों जगह उल्टा हुआ। दोनों जगह एक ही देवता ने दोनों जगह अवतार लिया। इंद्र ने वहां भी अवतार लिया, इंद्र ने यहां भी अवतार लिया। सूर्य ने वहां भी अवतार लिया, सूर्य ने यहां भी अवतार लिया। वहां जब सूर्य आए तो सुग्रीव के रूप में आए। सुग्रीव सूर्य के अंश से अवतरित हैं, और बाली इंद्र का अंश है। और यहाँ पर कृष्णावतार में अर्जुन इंद्र का अंश है और कर्ण सूर्य का अंश है। वहाँ सूर्य के अंश की रक्षा करवाई, यहाँ सूर्य के अंश को मरवाया, वहाँ इंद्र के अंश को मरवा दिया। और यहाँ इंद्र के जो अंश से उत्पन्न होने वाला अर्जुन है, उसके सारथी तक बन गए, उसकी रक्षा की। ये उल्टा क्यों किया? वहाँ पर बाली को, इंद्र के अंश को मारा। क्यों? यही समझने की वस्तु है सज्जनों, धर्म किसकी रक्षा करता है? जो धर्म का पालन करता है। धर्म, भगवान का मतलब ही धर्म होता है। धर्म कोई और दूसरी वस्तु नहीं है। जो भगवान है वही धर्म है, जो धर्म है वही भगवान है। भगवान में और धर्म में कोई अंतर नहीं है। साक्षात धर्म की मूर्ति ही भगवान की मूर्ति है, और उस धर्म की मूर्ति के साथ में हम अधर्म करेंगे और वो धर्म हमारी रक्षा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। साक्षात धर्म की मूर्ति भगवान के सामने हम मंदिर में अधर्म कर रहे हैं। अरे और जगह अधर्म करते तो शायद बचाव भी हो जाता, और मंदिर में भगवान के साथ में अधर्म, ये पोल पट्टी कैसे चलेगी? तो बाली को क्यों मारा? क्योंकि उसने अधर्म से दोस्ती कर ली। किससे दोस्ती की? रावण से। किसने की? इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ था। किस लिए? रावण का वध करने के लिए। अवतार का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। यही आदेश भागवत में दिया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी को सुना, निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच गाम पौरुषम में श्रुता मराधर
विधीयतामाशु तथैव माचिरम। मैंने आकाशवाणी सुन ली, भगवान ने कह दिया मैं अवतार लूंगा। इतना सुनना था, देवता तो भगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले इतने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, अब भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने डांटा, खबरदार नालायक हो, तुम अप्सराओं का नृत्य देखोगे और भगवान आकर के रावण को मारेंगे? उनको क्या गर्ज है भाई? समस्या तुम्हारी है, रोग तुम्हारा है, पीड़ा तुमको हो रही है, उनको नहीं हो रही है। इसलिए अगर सचमुच में तुमको रावण से मुक्ति प्राप्त करनी है तो जाओ अवतार लो। और भगवान जब आए तो उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके सहायता करना, तब दुष्टों से तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे संभव नहीं है। और यही रामायण में तुलसीदास जी संकेत करते हैं, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वो उजार। यानी भगवान के आने की प्रतीक्षा करो, और इसलिए सारे बंदर भालू प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सारे बंदर भालू जितने भी आए सब अवतारी महापुरुष हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये सारे के सारे जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये भी बड़ा विचित्र दृश्य है, सुनने लायक है। सारे बंदर भालू अधिकतर लड़के मर गए और राक्षस भी मर गए। इंद्र आया, बोले जय जय सरकार, आपने बड़ी कृपा की, अब कोई सेवा हो मेरे लायक तो आप बता दो। भगवान ने कहा तुम आ ही गए हो तो चलो एक सेवा बता ही देता हूँ। वो मेरे थोड़े सेवक मर गए, थोड़ी कृपा करो, थोड़ा अमृत छींट दो इनके ऊपर। बेचारे आए थे मेरी सहायता करने के लिए, मेरी घरवाली को मुझे वापस दिलाने के लिए, और बेचारे मारे गए। इनके घरवाले क्या कहेंगे? ऐसा भी कोई मालिक होता है, न खाना दिया न पीना दिया, फोकट में मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो कम से कम ये जीवित हो जाए और अपने घर पहुंच जाए तो कम से कम मुझे कोई गाली नहीं देगा। तो इंद्र ने कहा चलो बड़ी कृपा की आपने, कम से कम कोई सेवा तो दी। और इंद्र ने ऊपर जा कर के विमान में बैठ कर के और अमृत की वृष्टि की। तो सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जी भालू कपि नहीं रजनीशर। गजब हो गए। क्या? बंदर भालू सब जिंदे हो गए। अमृत में अगर जिंदा करने की सामर्थ्य थी तो दोनों जिंदे होने चाहिए ना। वो भी युद्ध में मरे थे, ये भी युद्ध में मरे थे, वो जिंदे क्यों नहीं हुए? रावण के पक्ष वाले। सुधा वृष्टि भई दूर दल ऊपर, जी भालू कपि नहीं रजनीश्वर। राक्षस एक भी जिंदा नहीं हुआ। तुलसीदास से किसी ने पूछा बाबा ये कमाल कैसे हो गया? तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसे नहीं हुआ, बंदर भालुओं ने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए बेचारे मुक्त नहीं हो पाए। बोले क्या गलती की? और उन्होंने ऐसा क्या उत्तम काम कर दिया जो मुक्त हो गए? बोली वो जब युद्ध कर रहे थे, मारो राम को, राम के सेवकों को मारो, राम के बंदरों को मारो, लक्ष्मण को मारो, राम को मारो, वो राम का नाम ले रहे थे। और ये बंदर भालू रावण को मारो, रावण को मारो, राक्षस को मारो। तो राम का नाम लेने से मुक्ति होती है, राक्षसों का नाम लेने से थोड़ी मुक्ति होती है। इसलिए रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। रामाकार, क्या अद्भुत लीला है। मरते समय अगर भगवान का नाम आ जाए तो निश्चित वो भगवत धाम चला जाएगा। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। अच्छा हम लोग नाम लेते हैं तो मुक्त क्यों नहीं होंगे? राम का नाम लेने से मुक्त होता है, ये
सर्वसिद्ध सिद्धांत है। नाम तो हम भी लेते हैं, पर हम निश्चित मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि नाम लेने के बाद में फिर पाप कर बैठते हैं। इधर नाम लिया, इधर पाप कर लिया, इधर दवा खाई, इधर परहेज नहीं किया। नाम लेने के तुरंत अगर मर गए तो मुक्त हो जाएंगे, उस बीच में पाप करने का मौका न मिले। क्या ऐसा कभी अवसर आए और हम नाम लें और तुरंत विदाई हो जाए, तो अब मौका चूंकि पाप करने का नहीं मिला तो नाम का फल मिल गया। पर नाम लेने के बाद में हमने पाप कर लिया और पाप करने के बाद में मृत्यु हो गई, तो फल तो पाप वाला मिलेगा ना। अंते या मति सा गति यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शास्त्रों में छोड़ा कुछ भी नहीं है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि व्यास गद्दी पर तो बैठते हैं, पर व्यास जी ने जो लिखा है उन ग्रंथों को छूते भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातन धर्म को समाप्त करने का। एक झोला छाप डॉक्टर गवर्नमेंट पकड़ लेती, क्या? क्योंकि वो न जाने कितनों को मारेगा। एक नकली अफसर होता है तो उसको जेल मिल जाती, जिसके पास डिग्री नहीं उसको देश में कोई नौकरी नहीं है। पर हमारे सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जिसको पहली क्लास की भी डिग्री नहीं है वह भी व्यास गद्दी पर बैठ करके तांडव नृत्य कर सकता है। तो धर्म कहाँ जाएगा फिर? जो धर्म की परिभाषा नहीं जानता, जो धर्म के विषय में नहीं जानता, वो अगर धर्म का प्रचार करेगा, जिस अवस्था में आपने अभी कल सुना होगा, परसों शायद सुना, 3 दिन एमसी की अवस्था में पत्नी को अपने पति को भी मुख नहीं दिखाना चाहिए। मुख ही नहीं, आगे लिखा है अपनी आवाज़ भी पति के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एमसी अवस्था में अपने पति के कान में भी आवाज़ न पहुंचे, और एमसी अवस्था में श्रोताओं के कान में अगर कथा पहुंचेगी उसका क्या होगा? शास्त्र शास्त्र है और उसका विनियोग सब जगह होता है। इसलिए एमसी अवस्था में भी कथा का प्रचार जो लोग करते हैं वो कौन से धर्म का प्रचार करते हैं? कैसे धर्म सुरक्षित होगा? धर्म के मंच पर ही जहां अधर्म होता है। हमारे यहाँ तो युद्ध के मैदान में भी, मनुष्य की बात छोड़िए, पक्षी भी धर्म का पालन करता था। रावण के साथ में जटायु का युद्ध हो गया, और उस युद्ध में एक बार जटायु ने रावण को अपनी चोंच से घायल कर दिया, बेहोश हो गए। और यही हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। अब वो प्रतीक्षा करने लगा, अब ये चेतना में आ जाए तो उसको हम लड़ें इसके साथ, घायल को बेचारे को कैसे मारें। और उसने उस पर आक्रमण नहीं किया, और वो जो ही सचेत हुआ तो ये तो इधर उधर देख रहे थे, उसने जो है आव न देखा ताब, बगल में तलवार पड़ी थी, धीरे से ऐसे उसको पता न चले और तलवार हाथ में उठाए, पट से पंख पर वार कर दिया। बस उसी में तो शक्ति होती है पक्षी की। यानी घायल अवस्था में, बेहोशी अवस्था में अपने शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता। यह धर्म इस देश का एक मांस भक्षण करने वाला
पक्षी भी जानता था। आज इस व्यास गद्दी पर बैठने वाले अपने धर्म को नहीं जानते, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? हमारा महल तो बन जाएगा व्यास गद्दी पर बैठने से, हमारे ऊपर तो नोटों की वर्षा होगी तो हमारा तो काम हो गया। पर हम सनातन धर्म को जिस गर्त में पहुंचा हुआ है, हमारा दायित्व तो है कि वहां से उसे निकालना, तो निकालना तो गया चूल्हे भांड में, उसको और गर्त में पहुंचा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। अरे सबको सब अधिकार है, सब बराबर है, तो सबको डॉक्टर बना दो, सबको प्रोफेसर बना दो, सबको जज बना दो, सबको प्रधानमंत्री बना दो। वो तो नहीं बनाओगे तुम। इसी गद्दी पर सबको बराबर अधिकार है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र। पहले मुगल करते थे, फिर अंग्रेज करते थे, फिर ये काले अंग्रेज कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। और हम सावधान नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं, किसी को हमारे धर्म की चिंता नहीं। बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, कोई मतलब नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कोई भी हिंदू परिवार ऐसा नहीं है वर्तमान में भारतवर्ष में जिसका संबंध किसी संत महात्मा से न हो, जिसका संबंध किसी कथावाचक से न हो, जिसका संबंध किसी पंडित से न हो। इतना सब होने के बाद में भी मुर्दे की चद्दर चढ़ाने जाते हैं। क्यों? कोई अपने संपर्क वालों को सही मार्ग नहीं दिखाता। इतना होने के बाद में भी साईं चांद मियां भगवान बन गए। बड़े प्रेम से जाते हैं, जिससे पूछो हम भी गए थे महाराज, और हुंडी में तमाम डाल के आते हैं, सोना चांदी हीरे मोती। बोले महाराज हमको तो यही देता है। अरे देने वाला सबको लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी जी को देने की औकात किसी की नहीं। लक्ष्मी जी भगवान के धर्म पत्नी है। भ्रम में मत रहिए, मिलता हुआ है जो जिसके प्रारब्ध में लिखा है। वो निर्बल दरबार की भी औकात नहीं है कि बैंगन खाने ला तो वहीं से कृपा शुरू हो जाएगी, टमाटर खा लेना तो कृपा वहीं अटकी पड़ी है। मूर्खों की भी बड़ी मंडली है, वैसे किसी धर्म कर्म को नहीं मानते, पर ऐसे दरबारों में सब जाते हैं पढ़े लिखे। धर्म की रक्षा कैसे संभव है? धीरज धर्म, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम अगर वेद विरुद्ध करेंगे तो फिर वह धर्म ही नहीं है, और जो धर्म ही नहीं है तो फिर वह मंदिर भी नहीं है, वह मंदिर ही नहीं है तो उसमें मूर्ति भी नहीं है, वह मूर्ति भी नहीं है तो कोरोना से हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए अगर भगवान की अंदर वह भगवदीय शक्ति अगर आप चाहते हो तो वैदिक पद्धति से उसकी पूजा करो, शास्त्र की पद्धति से। यानी कोई बड़ा नेताजी आया, आप अंदर घुस जाओ, अब तो अंदर आ जाओ। माँ अनुसुईया एक, हालांकि सबका अपना अपना धर्म होता है, नारी का जो अपना धर्म होता है उसकी शिक्षा नारी जगत अनादिकाल से देता आया है, और वही माँ अनुसुईया कर रही है। अच्छा मान लो आज की तरह से बहू नाराज हो जाएगी, बेटी नाराज हो जाएगी, ये भी अनुसुईया अगर विचार कर लेती तो सीता को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दे पाती? नहीं दे पाती। अरे ये इतनी बड़ी देवी है,
और मैं कुछ बोलूं नाराज हो जाएगी। इन शास्त्रों में अगर ये कोई समझता कि हम कुछ बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तब तो शास्त्रों में सत्य का कभी लेखन ही नहीं होता। इसलिए हमारा जो धर्म है, माताओं का अपना जो धर्म है, जो हमें ज्ञान है, वो अपना ज्ञान अपनी संतान को देना चाहिए। यही हमारा धर्म है। अगर हम इस धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और उन बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और आज यही हो रहा है। बचपन से कोई अपने बच्चों को कोई धर्म, कपड़ा पहनना भी नहीं सिखाते, आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं। और तो और तीर्थों में भी साथ में फटे कपड़े पहन करके माँ बाप अपने साथ ले आते हैं। कोई साधु महात्मा कोई भजन करे भी तो उसको भी ये भजन नहीं करने देंगे। कैसे कोई साधु रहेगा भाई? हमारा भी अपना धर्म बनता है। किसी के धर्म को उससे च्युत कर दें, ये हमें पाप लगेगा। इसलिए किसी तीर्थ में जाओ तो सभ्यता से जाना चाहिए। पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है, इसलिए सब चल रहा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। मित्र का धर्म क्या है? बोले जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं हो, उसको तो देखने से ही पाप लगता है। आपत्ति काल में नारी की परीक्षा होती है, धीरज की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है। तो आज जो कोरोना काल में हमारी रक्षा नहीं हुई, इससे सिद्ध हो गया हमारे देश में धर्म केवल नाम का रह गया। हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इस भीड़ भाड़ का नाम धर्म नहीं है। आप भ्रम में नहीं रहना कि बहुत भीड़ बढ़ गई। बहुत लोग कहते हैं महाराज आजकल तो धर्म ज़्यादा बढ़ गया। इस दिखावे का नाम धर्म नहीं है। और धर्म में दिखावा भी नहीं होता। धर्म का आचरण करने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वो धर्म का पालन करते हैं। वो दुनिया वालों से डर के नहीं करते हैं, ऊपर वाले से डर के करते हैं। और ऊपर वाले से डर के जो धर्म का पालन करेगा वो अपने घर में भी करेगा, बाहर भी करेगा। और हम क्या करते हैं? बाहर दिखावा करते हैं। भीतर हम क्या हैं? ये तो चरित्रम सविजानियात चरित्रम सहवासिनाम, तो हमारे साथ में रहने वाला जानता है हम कितने धर्मात्मा हैं, कितना जप करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, कितनी बार संध्या करते हैं कि नहीं करते हैं। वो तो हमारे साथ वाले जानते हैं, बाकी बाहर वाला क्या जानता है। नारी का परीक्षण भी आपत्ति में होता है, विपत्ति में होता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है सज्जनों। आजकल तो बिना आपत्ति के ही घर वाली तलाक दे के चली जाती है। राधे राधे। बिना आपत्ति के, छोटी सी बात पर। कोई तो बिना बात के ही। एक ने तो इसलिए तलाक दे दिया सुबह सुबह कि मेरा पति बहुत भोला है। भोला नहीं चाहिए, गजब का गोला चाहिए। और हमारे यहाँ तो भोले भंडारी, आज तक भोले भंडारी बने हुए हैं। भोला का मतलब वो धूर्तता नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता। तो फिर 2 नंबर का धन आएगा नहीं। 2 नंबर का धन आएगा नहीं तो फिर हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? हम कैसे भोगों को भोगेंगे, कैसे मजा लेंगे जिंदगी में? ऐसे भोले भाला व्यक्ति कलयुग में नहीं चलता। आपने सुना भी होगा, किसी घर में कोई भोला बेटा होता ना, तो माताएं हम लोग से कहते हैं महाराज ये 2 बेटों की तो चिंता नहीं, पर ये जो बीच वाला है बहुत भोला है, इसकी बहुत चिंता होती है।
क्यों? वो जमाना ऐसा खराब है कि आजकल भोले भाले को कोई नहीं पूछता। भोले की पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, जमाना बदल गया, जमाने के हिसाब से परिभाषाएं बदल गई। पहले लोग कहते थे देखो कितना ईमानदार आदमी है, बिना घूस के काम करता है। क्या कहते थे? कितना ईमानदार व्यक्ति है, बिना घूस के भी काम कर देता है। और अब क्या कहते हैं? बोले देखो कितना ईमानदार आदमी है, घूस लेके भी काम तो कर देता है। अब तो घूस लेके भी काम नहीं करते, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो अब ईमानदारी की परिभाषा क्या बदल गई? बोले ईमानदार आदमी है, कम से कम घूस लेके काम तो कर देता है, नहीं तो पैसा भी दे दो भटकते भी रहो। इस घूस पर अगर 47 में रोक लग गई होती सज्जनों, तो ये भ्रष्टाचार बंद हो गया होता। और भ्रष्टाचार बंद हो गया होता तो आज देश ये सोने की तरह से चमक रहा होता। देश से सोने चांदी के सिक्के बंद नहीं होते, ये लोहे लकड़ के कागज के सिक्के नहीं चलते। लूट करके कुछ विदेशी ले गए और 17 साल से लूट रहे हैं लोग। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपद काल परखिए ही चारे। देखो देवी, जग पतिव्रता 4 विधि हैं, 4 प्रकार की पतिव्रता होती। उत्तम के अस बस मन माहे, सपने हु आन पुरुष जग नाए। उत्तम पतिव्रता का लक्षण क्या है? बोलो सपने में भी उसको केवल अपना ही पति दिखाई देता है, अपना ही पति पुरुष दिखाई देता है, बाकी दुनिया में कोई पुरुष ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना कर सकते हो। यानी पुरुष के रूप में उसे केवल अपना पति दिखता है, बाकी सब जगत में नारियां हैं, पुरुष दिखता ही नहीं उसे। पुरुष अगर है तो मेरा पति है, पुरुष की जगह अगर कोई है तो मेरा पति है, बाकी सब बाल बच्चे स्त्रियां हैं सब। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टा अति निकृष्टा ब्रुवेतासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। इसी का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। स्वप्ने पेयन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं, नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता। इसी शिव पुराण के इन श्लोकों का अनुवाद तुलसीदास जी ने मानस में किया। ऐसे थोड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। सारे शास्त्रों का अध्ययन किया उन्होंने, और सारे शास्त्रों के बाग बगीचों में से सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके और एक एक अक्षर के रूप में इन अर्धालियों में माला के रूप में पिरोया, ताकि हमारा श्रृंगार हो सके, ताकि हमारे मानव धर्म में सुगंध बिखेर सकें। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम आज रामचरित्र मानस भी नहीं पढ़ते। कल्याण कैसे होगा हमारा? अच्छा, जो पढ़ते हैं वो भी केवल पढ़ते हैं, ये ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं, ये पढ़ करके अपने मन और मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में रखने के ग्रंथ हैं, क्योंकि यही हर समय हमको मार्ग दिखाते हैं। इन ग्रंथों को अगर हम मस्तिष्क में नहीं रखेंगे, केवल पढ़ लेंगे, तब तो हम धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा धर्म क्या है। और यही हो रहा है आज। इसलिए कदाचित कथावाचकों के द्वारा भी अधर्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल कुछ चौपाइयाँ रट ली। वो चौपाई हमारे लिए क्या कहती है उससे मतलब ही नहीं,
आजकल तो अधिकतर कथावाचक यही कहते हैं तुमको, मतलब हम तो ऊपर पहले ही पहुंच गए, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग अगर, आप लोग अगर, अरे हम भी उसी में हैं भाई। हम कहाँ के सिद्ध हो गए, केवल ऊपर बैठ गए इसलिए? ये तो तिहारी ही कृपा गेंद चढ़ायो वाली बात है। हैं हो तो सदा खर को अश्वार के जुरतो कोदो न सवा। कोदो का भात भी नहीं जुड़ता था, सवा का चावल भी नहीं जुड़ता था। अब तुम्हारी कृपा ऐसी हो गई कि अब दाख भी अच्छी नहीं लगती है। कथावाचक मान करके लोग सब कुछ ला देते हैं। समाज तो हमें बहुत कुछ दे रहा है सज्जनों, और हम समाज को क्या दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी इस मंच पर बैठने वालों को तय करनी होगी। और इसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। तो स्वप्ने भी अन्मनो नित्यं, स्वप्न में भी केवल अपने पति के अलावा जो किसी और को पुरुष रूप में नहीं देखती, जागृत अवस्था में तो कोई मतलब ही नहीं है। स्वप्न में गलती हो सकती है, जैसे लक्ष्मण जी ने निश्चय किया, जन सपने हो इनके बस हो, काम क्रोध ममता मद मोहु, जन सपने हो इनके बस हो। ये माँ ने अपने बेटे को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने सोचा काम क्रोध लोभ, मैया कहती है सपने में भी इनके वश में नहीं होना। अब सपने पर भी तो अधिकार नहीं है ना, सपने में तो हमारा अधिकार ही नहीं है।